Dear friends, in our last lecture, we have studied the concept called as elasticity of demand. If you remember, in that lecture, we have studied the concept of meaning of elasticity of demand. I said the degree of responsiveness of demand to the given change in price is called elasticity of demand, price elasticity of demand. वहां पे हमने देखा था that फॉर्मूला डिराइव किया था हमने एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के हमने 5 टाइप स्टडी किए थे. परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, फिर स्टडी किया था हमने परफेक्टली इलास्टिक डिमांड पढ़ा था, जहां पे मैंने बताया था दैट व्हेन द डिमांड रिस्पॉन्ड्स इनफाइनाइटली एट द गिवन मार्केट प्राइस इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. फिर हमने पढ़ा था रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, जहां पे मैंने आपको बताया था that when demand respond more than proportionately to the given change in price is called relatively elastic demand. फिर पढ़ा था unitary elastic demand, when demand responds exactly proportionately to the given change in price is called unitary elastic demand. फिर हमने स्टडी किया था relatively inelastic demand, when demand responds less than proportionately to the given change in price is called relatively inelastic demand. And thereafter we studied perfectly inelastic demand, where demand does not respond at all to the given change in price is called perfectly inelastic demand. ये कंसेप्ट हमने लास्ट लेक्चर स्टडी किया था. ये कंसेप्ट हमने लास्ट लेक्चर स्टडी किया था. पूरा खोलो. ओके, नाउ आज हम लोग और एक नया कंसेप्ट स्टडी कर रहे हैं. The concept that we are going to describe today is types of elasticity. याद रखना, लास्ट लेक्चर हमने जो स्टडी किया वो था टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी. 2 अलग अलग कंसेप्ट है, प्राइस इलास्टिसिटी एंड टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी. ये दोनों अलग अलग है. इसके 5 टाइप थे जो हमने ऑलरेडी स्टडी किए. रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. ये स्टडी किया था लास्ट लेक्चर. आज हम टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी स्टडी कर रहे हैं, जिसमें देयर आर 3 टाइप्स. तो आज हम वो 3 टाइप्स को स्टडी करेंगे इन डिटेल. ओके, देयर आर 3 टाइप्स. उसमें से फर्स्ट टाइप है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा टाइप है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और तीसरा टाइप है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो ये 3 टाइप आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे, जिसमें फर्स्ट टाइप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ये जो पार्ट है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. फिर भी मैं उसका मीनिंग आपके लिए बोर्ड पे लिख देता हूं. द डिग्री ऑफ
responsiveness of demand to the given change in price is called as price elasticity of demand. The degree of responsiveness of demand. देखो elasticity of demand में responsiveness हमेशा डिमांड का रहेगा, responsiveness हमेशा डिमांड का ही रहेगा। मगर जब हम बात कर रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी की, तो डिमांड इज गोइंग टू रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस। डिमांड विल रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस। तो ये मीनिंग आप सबने लिख लिया। So now I go ahead towards discussion of formula for price elasticity of demand. We will discuss formula for price elasticity. Okay. प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला हमने देखा हुआ है, ED इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का फॉर्मूला मैंने डिस्क्राइब किया हुआ था। तो हरे कृष्णा, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला बताओ मुझको क्या रहेगा। व्हाट वुड बी द फॉर्मूला टू कैलकुलेट परसेंटेज चेंज। मैंने बताया था परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू change upon original, change upon original। मैं सवाल क्या पूछ रहा हूं और आप जवाब क्या दे रहे हो, आपको पता है हरि कृष्ण। मैंने सवाल पूछा परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या है, आप मुझको इलास्टिसिटी का फॉर्मूला दे रहे हो। तो यहां पे न्यूमरेटर में है अपने पास परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो इट इज इक्वल टू चेंज इन डिमांड अपॉन ओरिजिनल डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस। मैंने आपको बताया था चेंज ये जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द साइन डेल्टा। तो इज इक्वल टू डेल्टा डी अपॉन डी डिवाइडेड बाय डेल्टा पी अपॉन पी इज इक्वल टू डेल्टा डी अपॉन डी, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दिया तो उसके आगे का टर्म का रेसिप्रोकल हो जाएगा, इंटू पी अपॉन डेल्टा पी। मैं ये ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं ये। आई एम नॉट डिस्कसिंग इट मोर इन डिटेल्स। हमने देखा था प्राइस इलास्टिसिटी के 5 टाइप होते हैं। मैंने उनके कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी वहां पे लिख दिए हैं। ईडी इज इक्वल टू अल्फा, ईडी इज इक्वल टू अल्फा। सलोनी
Which type of price elasticity is that? Saloni D'Souza. ED is equal to infinite, that is alpha. Which type of elasticity is that? वरुण आपको पूछा मैंने, वरुण मैंने ये क्वेश्चन सलोनी को पूछा है. It is perfectly elastic demand. Very good. Very good. ED is equal to 0. वरुण आप बताओ. ED is equal to 0. आप बताओ ये कौन से टाइप का इलास्टिसिटी है वरुण सोलंकी? पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, SYJC कॉम, TYB कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी. अभी टाइप करने को बोल रहा हूं तो टाइप नहीं कर रहा है. दूसरे को पूछता था तो टाइप करता है पागल. विनीत आप मत लिखो. वरुण perfectly inelastic demand. Very good. ED is equal to 1. खुशी सेन आप बताओ ये कौन से टाइप का प्राइस इलास्टिसिटी है? धीरज सिद्धि हाँ आप बता दो. ED is equal to 1 कौन से टाइप का इलास्टिसिटी है सिद्धि? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. वेरी गुड. ED greater than 1. धीरज सुवर्ण आप बताओ. ED greater than 1. It is relatively elastic demand. And less than 1, relatively inelastic demand. Relatively inelastic demand. Is that okay? ये मैं ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने ये कंसेप्ट लास्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किए हुए थे. We have described that more in detail in the last lecture. Now, second type of elasticity we are describing. Income elasticity of demand. Elasticity of demand है तो रिस्पॉन्ड कौन करने वाला है? कृपिल. Who will respond in elasticity of demand? कौन रिस्पॉन्ड करेगा? कृपिल रिस्पॉन्ड करेगा क्या राहुल सर रिस्पॉन्ड करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में? साहिल आप बताओ. साहिल दे रहे. The response will always be given by demand. Okay? तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग आपके सामने रखो. सेम मीनिंग रखेंगे हम. द डिग्री ऑफ
responsiveness of demand, the degree of responsiveness of demand to the given changes in income of the consumer is called as income elasticity of demand. Would be called as income elasticity of demand. वहां पे देखो क्या था, द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू द गिवन चेंज इन प्राइस था, इधर गिवन चेंज इन इनकम है। तो जब इनकम के साथ उसको कंपेयर करके कैलकुलेट करोगे, then that would be called as income elasticity. We know that income of a person rises, demand rises. Income falls, demand also falls. There is direct relationship between income and demand. तो ये मीनिंग लिख के हो गया। Shall I rub the board? Shall we go for further discussion? वरुण रब करूं ना? E आप y लिखोगे, ये I नहीं लिखोगे। ई वाई इज इक्वल टू रेस्पॉन्स डिमांड का ही है, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। अभी परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था। इट इज चेंज इन डिमांड अपॉन ओरिजिनल डिमांड divided by change in income upon ओरिजिनल इनकम। देखो इनकम हम लोग इकोनॉमिक्स में वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इट विद द वर्ड वाई एंड नॉट आई। आई इज, अगर आप आई इनकम लिखोगे तो रॉन्ग है। इनकम विल बी रिप्रेजेंटेड बाय वाई। वाई बिकॉज आई in economics is investment. I in economics मतलब investment. Therefore I use नहीं करेंगे हम लोग, we are going to use Y to represent the income. तभी change in demand, that is delta D, original demand D, divided by change in income, that is delta Y upon Y, is equal to delta D upon D multiplied by Y upon delta Y, Y upon delta Y। तो ये फॉर्मूला पूरा लिख लिया आपने। Shall I rub the board? Okay, now I'm rubbing up the board. Okay, now इनकम इलास्टिसिटी जो है वो 3 टाइप की होती है, ध्यान से। इज दैट द केस? देखो यहाँ पे क्वेश्चन रेज हुआ है चैट पे, सर आप जो लिख रहे हैं दिख नहीं रहा। कैन यू व्यू दैट खुशी?
ओके, कृपिल देख रहे हो? मतलब आपके एंड पे नेटवर्क एरर है, आप गुजरात के एक छोटे से गांव में हो जाके अभी बैठे हुए। ओके, बस बस, थैंक यू। कृपिल डू वन थिंग, वहां पे आप किसी का जियो नेटवर्क ले लो। गुजरात जियो नेटवर्क रन्स वेरी फास्ट एज कंपेयर टू महाराष्ट्र। किसी का जियो नेटवर्क लेके रख दो आप। ओके, वो महाराष्ट्र वाला कार्ड रहेगा रे तेरा, वो गुजरात वाले एक्सेस नहीं देते उधर। विकास सर, नाउ, हाँ, ऑर्डर दिया है, 1 मिनट चालू रखना।